हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सलीम खान। एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। देखिए, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सब चीज़ें मैं पहले से ही आपको बता देता हूं ताकि आपको सीखने में और अच्छा लगे। जैसे आज हम बात करने हैं रूट वर्ड्स के बारे में। ये रूट वर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही हम बात करेंगे अफिक्स, प्रफिक्स और सफिक्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। और इसी के साथ साथ आज मैं आपको ये भी बताऊँगा कि भाई इनको सीखना क्यों ज़रूरी है, यदि हम इनको सीखें तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे आने वाले एग्जाम्स में, और अगर ना सीखें तो इससे हमको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और साथ ही एक क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में ढूंढना है, और जो जो इसका आंसर ढूंढकर कमेंट करेंगे उन सभी के नाम अगले वीडियो में मैं प्रेजेंट करूंगा, वहां पर शो करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम सब जानते हैं एक वर्ड होता है ओपन। हम सब जानते हैं ओपन ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाना होती है तो हम इसके आगे ईडी लगा देते हैं, ठीक। और अगर मान लीजिए इसकी चौथी फॉर्म बनाना हो तो इसके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, और अगर पांचवी फॉर्म लगाना होती है तो हम इसमें एस लगा देते हैं, और कुछ वर्ड्स में हम ईएस का भी उपयोग करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि जो हम ये ईडी लगाते हैं या आईएनजी लगाते हैं या एस जो हम लगाते हैं इस वर्ड के पीछे, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक। तो इसका जो आंसर है इनडायरेक्टली आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, और डायरेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम बात करें रूट वर्ड्स, प्रफिक्स, अफिक्स और सफिक्स, इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले एक रूपरेखा पहले हम बना लेते हैं कि आखिर हमको सीखना क्या है और करना क्या है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम तीन वर्ड्स लेते हैं, सक्सेस, ऑनेस्ट और रीड। ये तीनों वर्ड्स आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे सक्सेस का मतलब होता है सफलता, ठीक। जैसे हमें बोलना हो कि भाई ये तुम्हारी सफलता है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज योर सक्सेस। लेकिन कई बार हमको ऐसा बोलना पड़ता है कि जैसे तुम सफल हो, हमें ये नहीं बोलना है कि ये तुम्हारी सफलता है, हमको क्या बोलना है कि तुम सफल हो। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो सक्सेस है इसके पीछे हम FUL फुल लगा देते हैं, सक्सेसफुल इसका अर्थ होता है सफल। अब हम बोलेंगे यू आर सक्सेसफुल, यानी कि तुम सफल हो। लेकिन अगर हमको ऐसा बोलना हो कि भाई तुम असफल हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसके आगे लगा देते हैं दो लेटर्स UN, तो हमारा वर्ड बन जाता है अनसक्सेसफुल, यानी कि असफल। अब हम बोल सकते हैं यू आर अनसक्सेसफुल, यानी कि तुम असफल हो। ऐसे ही एक वर्ड है हमारा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। हम सब जानते हैं, जैसे हमने बोला यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो। लेकिन अगर हमको ऐसा बोलना पड़े कि ये तुम्हारी ईमानदारी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऑनेस्ट जो वर्ड है इसमें सिर्फ एक लेटर जोड़ देते हैं, तो ये हमारा वर्ड बन जाता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अब हम बोलेंगे इट इज योर ऑनेस्टी, ये तुम्हारी ईमानदारी है। अगर हमको ऐसा बोलना हो कि भाई ये तुम्हारी बेईमानी है, ये तुम्हारी नमक हरामी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम तीन जो लेटर्स हैं वो जोड़ देते हैं ऑनेस्ट में। वो क्या हो जाता है हमारा DIS। अब पूरा वर्ड हमारा क्या बन गया, डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी। अब हम बोलें ये तुम्हारी बेईमानी है तो इट इज योर डिसऑनेस्टी। ऐसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रीड। रीड मतलब हम सब जानते हैं वो होता है पढ़ना, जैसे कि आई रीड, मैं पढ़ता हूं, ठीक। लेकिन इसके पीछे अगर हम एक वर्ड जोड़ दें एबल, ABLE एबल, एबल, तो ये हमारा वर्ड बन गया रीडेबल। रीडेबल मतलब पढ़ने योग्य, यानी कि जिसको पढ़ा जा सके। जैसे हमें बोलना हो कि ये पढ़ने योग्य है तो इट इज रीडेबल, या हमें बोलना हो कि ये पढ़ने योग्य किताब है तो इट इज अ रीडेबल बुक, ठीक। और अगर हम मान लीजिए इसमें दो लेटर जोड़ देते हैं UN, तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा अनरीडेबल। तो अनरीडेबल का मतलब होता है जिसको पढ़ा ना जा सके। जैसे हम बोलें कि ये किताब पढ़ने योग्य नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एन अनरीडेबल बुक, ठीक। क्लियर, इतनी बात आपके समझ में आई। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि हमने कुछ वर्ड्स को या कुछ लेटर्स को पीछे की तरफ जोड़ा, जैसे कि हमने FUL फुल जोड़ा, हमने Y जोड़ा और हमने एबल जोड़ा, ठीक। और कुछ वर्ड्स को या कुछ लेटर्स को हमने आगे की तरफ भी जोड़ा, जैसे कि हमने UN जोड़ा और जैसे कि हमने DIS डिस जोड़ा, ठीक। अब जो ये वर्ड्स जो लेटर्स जोड़े गए हैं, चाहे वो आगे जोड़े गए हों या पीछे जोड़े गए हों, तो इस जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं अफिक्स। जैसे फिक्स मतलब भी होता है किसी चीज को जोड़ देना या चिपका देना, यानी कि जब किसी वर्ड्स में
कुछ नए शब्दों को या कुछ नए लेटर्स को जोड़ा जाता है नए शब्द बनाने के लिए, नए शब्दों का निर्माण करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं अफिक्स। ठीक, क्लियर। लेकिन अगर उन शब्दों को या उन लेटर्स को हम आगे की तरफ जोड़ते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे प्रोफिक्स। अगर आगे की तरफ जोड़ा जाए नए शब्द बनाने के लिए, चाहे फिर भले वो कोई लेटर्स हो या कोई वर्ड्स हो, तो उनको हम बोलेंगे प्रोफिक्स। लेकिन अगर उन्हीं वर्ड्स को या लेटर्स को हम पीछे की तरफ जोड़ते हैं तो वो कहलाता है हमारा सफिक्स। ठीक, लेकिन चाहे हम प्रीफिक्स बोलें चाहे हम सफिक्स बोलें, ठीक, ये दोनों जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है अफिक्स। यानी कि शब्द या लेटर्स को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो अफिक्स कहलाएगी, लेकिन अगर उन शब्दों को या लेटर्स को हम आगे की तरफ जोड़ेंगे तो वो प्रीफिक्स कहलाएंगे, और इनको अगर हम पीछे की तरफ जोड़ेंगे तो वो सफिक्स कहलाएंगे। ठीक, और रूट वर्ड्स क्या होते हैं, अब हम यहां पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, रूट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनमें ना तो किसी प्रीफिक्स का उपयोग किया गया हो ना किसी सफिक्स का उपयोग किया गया हो। यानी कि ऐसे वर्ड्स जिसमें ना कोई प्रीफिक्स हो ना कोई सफिक्स हो वो कहलाते हैं हमारे रूट वर्ड्स। जैसे कि हमने जो शुरू में जो 3 वर्ड्स लिए थे, जैसे कि सक्सेस हमने लिया था, और जैसे हमने ऑनेस्ट लिया था, जैसे हमने रीड लिया था, तो ये जो तीनों वर्ड्स थे हमारे, इनमें किसी भी प्रीफिक्स का या सफिक्स का उपयोग नहीं किया गया था, तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं रूट वर्ड्स। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये रूट वर्ड्स हमारे लिए सीखना क्यों जरूरी है और एग्जाम्स में ये हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं। जैसे कि हमने ये जो वर्ड लिया था सक्सेस, कई बार क्या होता है एग्जाम्स में, जैसे ये वर्ड आ गया सक्सेस, अब आपसे बोला जाएगा कि भाई इसका एडजेक्टिव बनाओ। अब इसका एडजेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, सिर्फ इसमें FUL फुल जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो सक्सेस जो वर्ड है ये हमारा ग्रामेटिकली होता है नाउन, और इस नाउन को अगर हमें एडजेक्टिव बनाना होगी तो उसमें क्या करना पड़ेगी, हमको FUL फुल जोड़ दिया जाएगा, यह जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा सक्सेसफुल, ये एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा सक्सेसफुल, और सक्सेस अकेली जो रहेगी हमारी नाउन हो जाएगी। ठीक, या कई बार ऐसा होता है जैसे मान लीजिए सक्सेसफुल वर्ड दे दिया आपको और आपसे बोला जाएगा कि इसका अपोजिट वर्ड लिखिए, तो अपोजिट वर्ड लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, सिर्फ इसमें UN लगाना पड़ेगी, तो ये हो जाएगा हमारा अनसक्सेसफुल, तो ये सक्सेसफुल का अपोजिट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं रूट वर्ड्स में जो हमें सीखने पड़ते हैं, और इनको सीखने से ये फायदा रहेगा हमको कि बहुत सारे वर्ड्स जो हमको रटने पड़ते हैं, हमको याद करने पड़ते हैं, उसकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी। यानी कि अब हमको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ खाली हम चीज़ों को समझकर और इस पैटर्न को सीखकर हम चीज़ों को कर सकते हैं। इसीलिए जो रूट वर्ड्स हैं ये जरूरी है हमारे लिए, अगर हम किसी भी एग्जाम्स को फेस करना चाहते हैं, चाहे फिर भले वो स्कूल्स के एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एग्जाम हो, सबके लिए ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं एग्जाम्स में एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, और अगर मान लीजिए रूट वर्ड्स में से 1 या 2 नंबर हमको मिल जाते हैं तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव हमारे नंबर पर पड़ता है। यानी कि हमारी सफलता एक एक नंबर पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक हमको ग्रामर का नहीं छोड़ना चाहिए जिसमें चाहे भले हमको 1 नंबर मिल रहा हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।